डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में, जो कि आज सेट थ्योरी पढ़ेंगे। देखिए, हमारा जो समुच्चय है, समुच्चय की परिभाषा होती है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यानी कि जो हमारी सेट है, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर देखिए आपको जो वेल डिफाइंड दिखाई दे रहा है, वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि जो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जो हम चेंज नहीं कर सकते, यानी वो आपका सुपरिभाषित है। देखिए, जैसे मैं आपका एग्जांपल है, अगर कोई आपका ए समुच्चय दिया है, जैसे कि ए ई आई ओ यू। यहाँ पर देखिए, ये जो हमारी एबीसीडी होती है, एबीसीडी में ए ई आई ओ यू, ये 5 है, ये आपका वॉवेल होता है। और देखिए, वॉवेल को आप कभी चेंज नहीं कर सकते, यानी कि 5 वॉवेल है तो आपका 5 ही वॉवेल हमेशा रहेगा। यानी कि आपका कैसा है, वेल डिफाइंड है, यानी कि हम जिसको चेंज नहीं कर सकते हैं, आपका वो सुपरिभाषित संग्रह है, उसको हम बोलेंगे समुच्चय। अब देखिए, अगला आपके पास आता है कि समुच्चय का नामकरण। समुच्चय का नामकरण, तो जो आपका समुच्चय का नामकरण है, अंग्रेजी के बड़े अक्षर से इसको मतलब कि सूचित किया जाता है। यानी कि जैसे हमारा ए है समुच्चय, इसका नाम बड़े अक्षर यानी एबीसीडी के बड़े अक्षर से हम लोग दर्शाते हैं, यानी कि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है किसको, समुच्चय को। अगला है आपका, हम एग्जांपल ले लेते हैं कुछ। इसमें हम लोग लिए 1 2 3 4 5 इस तरह से ले लिए। तो ये जो हमारा है समुच्चय, ये आपका प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या जो कि 5 तक है, 1 से लेके 5 तक आपका प्राकृत संख्या, ये आपका जो है यह एक समुच्चय है। अगला देखिए, एक और अगला कांसेप्ट है आपका, समुच्चय को दर्शाया जाता है। तो समुच्चय को किससे दर्शाया जाता है, जो आपका ये है, ये आपका समुच्चय का साइन है, समुच्चय का साइन, यानी कि समुच्चय को इस तरह से दर्शाया जाता है, इसके अवयवों को इसके अंदर ही लिखा जाता है समुच्चय को। अगला आपका समुच्चय जो हमारी है, कितने प्रकार से नामकरण किया गया है, समुच्चय का नामकरण, समुच्चय का नामकरण। अब देखिए आगे, किसी समुच्चय के, यानी कि जिस हमारा यहाँ पर समुच्चय है, समुच्चय में अवयव कितना है, 1 2 3 4 5, यानी कि हमारे पास अवयव कितना है, 5। तो समुच्चय में अवयवों की संख्या को दर्शाया जाता है Na से। Na से क्या दर्शाया जाता है, समुच्चय में अवयवों की संख्या को दर्शाया जाता है Na से। अब देखिए आपका है कि समुच्चय का निरूपण, समुच्चय का निरूपण, समुच्चय का निरूपण। तो समुच्चय का निरूपण देखिए दोस्तों 2 प्रकार से होता है। एक होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, एक होता है रोस्टर फॉर्म। तो पहला है आपका रोस्टर फॉर्म, रोस्टर, और दूसरा है समुच्चय निर्माण, रोस्टर विधि। दूसरा है आपका समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि यानी कि समुच्चय का जो निरूपण है हम लोग 2 विधियों द्वारा करते हैं। पहला विधि है आपका रोस्टर विधि, दूसरा है समुच्चय निर्माण विधि। देखिए, जो रोस्टर विधि है, इसमें अवयवों को हम लोग सीधा सीधा लिख देते हैं, यानी कि जैसे हम लोग देखिए यहाँ पर ए हमारा एक समुच्चय है, तो इसको हम लोग क्या लिखे हैं, ए ई आई ओ यू। ये आपका क्या है, तो ये आपका वॉवेल है, वॉवेल है, यानी कि वॉवेल है, इसको हम लोग जितना वॉवेल उतना लिख दिए। अब इसको क्या करना है कि समुच्चय निर्माण रूप में इसको इस तरह से नहीं लिखा जाता है, इसको इस तरह से लिखा जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो हमारा आ जाएगा समुच्चय निर्माण विधि में। और रोस्टर रूप में क्या लिखा जाता है कि रोस्टर रूप में सीधा सीधा अवयवों को लिख दिया जाता है। तो देखिए, इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखिए एग्जांपल, अगर हम कोई सेट ए लिए, इसमें हमारा अवयव दिया है 1 2 3 4 तक अवयव दिया है। तो ये जो हमारा समुच्चय है, सेट है, जो ये आपका रोस्टर रूप में दिया हुआ है, ये दिया है किसमें, रोस्टर रूप में। और हमें किसमें, और दूसरा क्या है कि समुच्चय निर्माण विधि है,
इसको हम समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखते हैं? देखिए हमारा समुच्चय जो निर्माण विधि है इसी को हम इस तरह से लिख देते हैं कि एक इस तरह से हमारा जो समुच्चय का साइन है इस तरह से कर देंगे, इसके बीच में हम इसको लिखेंगे तो हमारा है x such that x is a natural number मतलब कि जो हमारा x है वो क्या है? नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर है तो बट कहाँ से कहाँ तक है? यानी जो हमारा x है वो 5 से क्या है? छोटा है, 5 से छोटा है। देखिए तो 5 से छोटा है सभी। और इसको हम इस तरह से एक और तरीके से लिख सकते हैं कि x जो है 4 से छोटा है और 4 के बराबर भी है। देखिए 4 से छोटा भी है और 4 के बराबर भी है, यानी कि हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। इस तरह का हमारा समुच्चय का साइन हो गया। अगला देखिए इसको हम लिखते हैं, अगला देखिए जब हम इसको लेंगे यानी ए ई आई ओ यू को लिखेंगे तो इसको हम, ये आपका लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म में, ये आपका रोस्टर फॉर्म में लिखा है। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं? देखिए हमारा दिया है x such that x अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, यानी हमारा x such that x अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। इस तरह से हम लोग लिखते हैं समुच्चय निर्माण रूप में, यानी कि समुच्चय निर्माण रूप वो है जिसकी उसकी विशेषता को बतलाता है। अब देखिए हम लोग इसके बाद और कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए ये जो आपका x such that x, इसको हम लोग पढ़ते हैं such that x, इसको पढ़ते हैं such that x। अगला देखिए आपका एक और आता है belongs to, जो belongs to है इसको, इसका साइन जो है इस तरह से होता है, इसका साइन जो है इस तरह से होता है। इसमें देखिए अगर कोई सेट ए दिया है, एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझते हैं कि बिलोंग्स टू क्या है। एक अगर कोई सेट दिया रहे 1 2 3 4 5 6, यानी कि सेट ए में अवयवों की संख्या जो है आपका 6 तक दिया हुआ है और 6 तक दिया हुआ है। आपका प्रश्न इस तरह से पूछेगा कि जो हमारा 1 है यानी कि ये क्या ए का मतलब कि जो है ए का ए में बिलोंग कर रहा है, जो 1 है ये सेट ए में क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है, यानी कि सेट ए में यह अवयव है। तो हमारा देखिए एक जो है सेट ए में अवयव है, तो अवयव जब रहेगा तो इस तरह का साइन देंगे, ठीक है। अगला देखिए अगला आपका है ये अगर दे दिया जाए इस तरह से 5 जो है बिलोंग्स टू ए, ये भी आपका सही है क्योंकि 5 जो है आपका ए में क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है, यानी कि ए में आपका है जो 5 है आपका समुच्चय ए में ए का ही अवयव है, तो क्या कर रहा है? इसका इसमें बिलोंग कर रहा है। अगला देखिए अगर इस तरह से आपके पास आ जाए कि 7 बिलोंग्स टू ए, अब देखिए क्या 7 ए में है? क्या 7 ए सेट में है? तो नहीं है। यहाँ पर कितने तक है? 6 ही अवयव है, यानी ए समुच्चय का अवयव कितना है? 6, 1 से लेके 6 तक। और जो हमारा 7 है ए का अवयव नहीं है। जब ए का अवयव नहीं रहता है तो हम इसको क्या कर देते हैं? काट देते हैं, यानी कि इस तरह का साइन देते हैं। जिस तरह का साइन देते हैं अगर हम बराबर लिखते हैं और कोई इक्वेशन बराबर नहीं रहता है उसको क्या कर देते हैं? काट देते हैं। उसी तरह से हमारा जो है अगर इसमें बिलोंग्स नहीं कर रहा है तो उसको क्या कर देंगे? काट देंगे। अगला देखिए इतना समझ गए ना। अब देखिए फिर से इसको समझा रहे हैं। यहाँ से पूरा आपका 1.1 जो है यानी कि एक्सरसाइज 1.1 आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से फिर से समझा रहे हैं। देखिए जो हमारा समुच्चय है, समुच्चय यानी वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय। यानी कि सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वेल डिफाइंड जो है आपका जो हम बदल नहीं सकते हैं, जो हम बदल नहीं सकते, यानी कि वो आपका जो है एकदम सुपरिभाषित है। अगर जैसे कि ए हमारा कोई सेट है, ए इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? 5। तो 5 यानी अवयवों की संख्या को किससे दर्शाते हैं? Na से। अवयवों की संख्या को दर्शाने का जो है आपका Na से दर्शाते हैं। अब देखिए इसमें ये आपका दिया हुआ है किस फॉर्म में?
रोस्टर के फॉर्म में। रोस्टर के फॉर्म में होता क्या है कि अवयवों को सीधा सीधा लिख दिया जाता है। तो अवयव हमारा सीधा सीधा लिख दिया गया। अब होता क्या है समुच्चय निर्माण विधि में, समुच्चय निर्माण विधि में इसका मतलब इसकी विशेषता को लिखा जाता है कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो समुच्चय निर्माण विधि में इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो ये हमारी x सच दैट x, इसको x सच दैट x पढ़ा जाता है। आपको ये समुच्चय में मिलता रहेगा कि x सच दैट x। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, ये जो है आपका अंग्रेजी वर्णमाला के क्या स्वर है। आगे देखिए इस तरह से आपका ये समुच्चय दिया है 1 2 3 4। इसको क्या करना है कि इसको पढ़ना है x सच दैट x इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी कि जो 1 से शुरू हो, जो 1 से शुरू हो, और जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से शुरू होती है। तो हमारा जो दिया है नेचुरल नंबर, बट नेचुरल नंबर है तो जो हमारा x है वो कहां से कहां तक है, 5 से लेके कम तक है, 5 से कम है। और जो x है इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 4 से छोटा और 4 के बराबर, यानी कि 4 से छोटा भी है और 4 के बराबर भी, यानी कि इसको दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से आप लोग दोस्तों इस तरह का जो समुच्चय का साइन है ये हो गया, यानी कि जितना ये आपको बताएं इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग नोट्स बनाइए। और नोट्स बनाने के बाद आपका जो एक्सरसाइज 1.1 है आपका क्लियर हो जाएगा। 1.1 क्या है आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और चालू करते हैं अपना 1.1। देखिए अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज हमारा जो है 1.1 है, इसको एकदम बेहतरीन तरीका से आपको समझा रहा है। आपको पहले बता दिए समुच्चय क्या है, समुच्चय का नामकरण कैसे किया जाता है, समुच्चय कितने प्रकार से उसको मतलब डिफाइन किया जाता है, यानी कि एक रोस्टर फॉर्म में, एक सेट बिल्डर फॉर्म में। अगला देखिए आपका इसमें हम बता रहे हैं कि इसमें हमें बताना है कि कौन समुच्चय है और कौन समुच्चय नहीं है। देखिए जो पहला प्रश्न दिया है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो बताइए कि वर्ष के महीनों का टोटल संग्रह यानी कि कितना होता है, 12 होता है, टोटल होता है 12। और हमें इसमें क्या कर रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले। तो देखिए अगर जितने भी अगर क्लास में स्टूडेंट बैठे हैं और उन सभी से अगर पूछिएगा कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी वर्ष मतलब कि वर्षों के सभी महीनों का संग्रह अगर बताइए तो सभी बच्चों से क्या एक ही जवाब आएगा। एक आएगा आपका जनवरी, एक आएगा आपका जनवरी, एक आएगा आपका जून, अगला आएगा जुलाई। यानी कि सभी बच्चों से एक ही आंसर आएगा। यानी कि जो हमारा जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्षों का महीना, वर्षों के सभी महीनों का जो संग्रह है ये आपका कैसा है, सुपरिभाषित है, यानी कि वेल डिफाइंड है। इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए हमारा प्रश्न क्या दिया है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। अब बताइए कि 10 सबसे प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। हम लिख दिए 10 प्रभावशाली लेखकों का संग्रह और आप लिख दिए 10 प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। इसमें हमारा 10 का 10 दूसरा नाम है और आपका 10 का 10 दूसरा नाम है। यानी कि आपके लिए कोई और लेखक प्रभावशाली होंगे, हमारे लिए कोई और लेखक प्रभावशाली होंगे। यानी जो हमारा ये समुच्चय है तो ये जो हमारा समुच्चय ये परिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। यानी कि सबका आंसर जो है अलग अलग आ सकता है। ये जो हमारा है 10 भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह, ये आपका समुच्चय नहीं है। जो हमारा यह है समुच्चय नहीं है। आपको अगर कारण देना होगा तो कारण इस तरह से दे सकते हैं कि जो हमारा 10 सबसे प्रभावशाली लेखक हैं हमारे द्वारा कोई अलग हो सकते हैं और किसी और के द्वारा अलग हो सकते हैं, यानी कि सेम नहीं आ सकते हैं। जिस तरह से देखिए अगर हम किसी से भी पूछे तो आपका ये तीनों जवाब, जो आपका जवाब होगा वही जवाब मेरा भी होगा, उस तरह से यही है। अगला देखिए, अगला दिया है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ये देखिए आप सभी बच्चों का फेवरेट है। क्यों? क्योंकि ये जो क्रिकेट है, क्रिकेट सभी बच्चे मतलब कि देखते हैं, यूट्यूब अपना लाइव देखते हैं या टीवी टेलीकास्ट के द्वारा देखते हैं। यानी कि जिस विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह जो है आप किसी और के फैन होंगे, आप किसी और के फैन होंगे। यानी कि आपके लिए जो 11 बल्लेबाज हैं उसमें आपका धोनी और विराट कोहली और जो पांड्या है ये नहीं होंगे। यानी कि आप जो विदेश का जो खिलाड़ी है वो उसका फेवरेट होंगे, सर्वश्रेष्ठ होंगे। अगर उसका आप सर्वश्रेष्ठ मानते हो किसको, जो विदेश के खिलाड़ी हैं, और जो भारत के खिलाड़ी हैं हम भारत के खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो क्या ये बताइए क्या यह समुच्चय है?
तो यह समुच्चय नहीं है, यानी कि आपके लिए जो सर्वश्रेष्ठ है कोई और खिलाड़ी आ गया, बल्लेबाज आ गया, हमारे लिए कोई और आ गया, यानी कि जो हमारा ये आंसर आ रहा है अलग अलग आ रहा है, यानी कि सुपरिभाषित हमारा ये संग्रह नहीं है। इस तरह से ये भी है जो आपका समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। अगला देखिए आपका दिया है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, यानी कि अगर एक कक्षा में कितने, अगर 50 विद्यार्थी हैं तो 50 में से अगर मान लीजिए कि 25 कितने हैं, बालक हैं, तो अगर हम बालकों का संग्रह निकालें तो अगर हम बालक का संग्रह निकालें तो 25 ही निकालेंगे, और आपको बोल देंगे कि इस कक्षा में बालकों का संग्रह निकालिए तो आप भी 25 ही निकालिएगा, यानी कि 25 बालक हैं तो 25 ही एक कक्षा में आप बालक निकालिएगा। उस तरह से जो है आपका यह समुच्चय होगा, यह आपका समुच्चय है। अगला देखिए आपका दिया है कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। ये इस वीडियो से पहले आपको एक वीडियो दिया गया था जिसमें आपको बताया गया था कि प्राकृत संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, अपरिभाषित, इस तरह से मतलब आपको दिया गया था। आपको बताया भी गया था कि ये आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि समुच्चय चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको इस तरह का मतलब कि ज्ञान होना जरूरी है। तो इसमें दिया है कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। अब देखिए 100 से कम प्राकृत संख्याओं का संग्रह आपका हो जाएगा इस तरह से 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 100 से कम यानी कि 99 तक। अब देखिए इसमें आप किसी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते हैं। इस तरह से आपका अगर दिया रहा है समुच्चय 1 से लेके 99 तक 100 से कम, तो ये आपका जो है आपका एक तरह का समुच्चय है। ये जो हमारा आंसर होगा इसका समुच्चय। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब देखिए लेखक प्रेमचंद द्वारा जो लिखित उपन्यास है, अगर वो उपन्यास अगर टोटल उपन्यास अगर लिखे होंगे 300 उपन्यास अगर लिखे हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेमचंद्र ने कितने उपन्यास लिखे हैं तो आप बताइएगा 300। अगर हम बताएं तो प्रेमचंद्र द्वारा कितना उपन्यास लिखा गया तो हम भी बताएंगे 300 में। इस तरह से आपका जो है ये आपका समुच्चय होगा, समुच्चय है। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह, यानी समपूर्णांकों का संग्रह ज्ञात करना है। अगर आपके लिए आपसे बोला जाए कि आपको 5 संख्या लिखने के लिए दिया जाए तो आप 5 संख्या लिख दीजिएगा, 1 2 3 और 4 5, इस तरह से लिख दीजिएगा 5 संख्या। बट अगर किसी और विद्यार्थी से पूछा जाए कि आप भी 5 अंक लिखिए तो वो लिख देगा 6 7 8 9 10, यानी इस तरह से लिख देगा। बट अगर आपसे बोला जाए कि 5 प्राकृत संख्याओं प्रारंभ से 5 प्राकृत संख्याओं का संग्रह लिखिए, तो आप सभी का जो जवाब होगा इस तरह से होगा कुछ, जो हमारा ये है प्राकृत संख्या है, यानी कि सबका जो जवाब है एक ही है। कब? जब हम आपको बोले कि प्राकृत संख्याओं का संग्रह ज्ञात कीजिए जो कि 5 से छोटा और 5 के बराबर होना चाहिए, तब जाके आप लोग का ये आंसर सही मतलब कि सबका करेक्ट आएगा, यानी कि सबका सेम आएगा। जब आपको बोले अलग अलग तो आप लोग इस तरह से लिख देंगे। उसी तरह से इसमें आपका दिया गया है कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह, यानी आपको दिया गया है कि समपूर्णांकों का संग्रह ज्ञात करना है। समपूर्णांकों का जो संग्रह है आपका 2 4 6, इस तरह से आपका आ जाएगा इनफाइनाइट तक चला जाएगा। यानी सब विद्यार्थियों से अगर बोला जाए कि समपूर्णांकों का संग्रह ज्ञात करिए, संग्रह लिखिए, तो आप सभी लोग क्या लिखेंगे? ये वाला लिखेंगे। इस तरह से जो हमारा यह समुच्चय होगा, समुच्चय है। अगला देखिए आपका दिया है कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों की संख्या। तो जो हमारा मान लीजिए 1.1 है, तो 1.1 में प्रश्न 1 है, इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी दी है? 9, यानी कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों की संख्या जो है आपका सीमित है। यानी कि अगर आपका प्रश्न टोटल 50 दिया रहे तो हम अगर दे के बताएं तो हम भी बताएंगे आपको कितना 50 प्रश्न। अगर आपको बोला जाए कि इस अध्याय में कितना प्रश्न है तो आप भी बताइएगा कि 50 प्रश्न है। ये आपका जो है वेल डिफाइन है, ठीक है, वेल डिफाइन, यानी कि इसको आप प्रश्न को घटा बढ़ा नहीं सकते। ये आपका जो है समुच्चय होगा, समुच्चय है। अब अगला देखिए, अगला प्रश्न लास्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब बताइए कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब ये जो है, अब देखिए जो खतरनाक जानवर होते हैं, खतरनाक जानवर आपके लिए जो है कुत्ता होता है, यानी कुत्ता से किसी को बहुत डर लगता है।
किसी गली में कोई बच्चा नहीं जा पाता है, किसके डर से? कुत्ता के डर से। और शेर बाघ तो अपना जंगल में रहता है। बट जो हमारा अधिक खतरनाक जानवर है हमारे लिए जो है, मान लीजिए हमारे लिए कुत्ता हो गया, सांप हो गया, इस तरह से। अब बताइए कि जो कुत्ता पालता है और जो सांप पालता है उसके लिए क्या यह खतरनाक है? नहीं है। जो लोग कुत्ता पालते हैं उसके वो अपना कुत्ता से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। तो क्या उसको खतरनाक घोषित कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। यानी कि जो हमारा सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह है सब अलग अलग आएगा। इस तरह से हमारा जो है यह जो है समुच्चय नहीं है। इस तरह से आपका दिया हुआ है। यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं? अपना फेयर कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग फेयर करिए और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न सेकंड नंबर। तो चलिए देखिए, आप लोग यहाँ तक पूरा समझ गए। तो अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है यानी कि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपको अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, यानी वीर कोचिंग सेंटर पर। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप लोग इंस्टॉल करिए। वहां से आप लोग जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड मतलब वहां से पीडीएफ आप लोग परचेज ले लीजिए। और देखिए इसके बाद आपको मिलेगा वहां पर एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज, यानी कि जब आपका यह एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, तो आप वहां पर क्या लगा सकते हैं? टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। आपको चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर वहां दिया जाएगा। यह वीडियो है आपको एप्लीकेशन पर भी और YouTube चैनल पर भी दोनों पर प्रोवाइड कराया जाएगा। बट एप्लीकेशन पर आपको यहाँ पर पीडीएफ मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी और भी एक्स्ट्रा वीडियो दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। या आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करना ना भूलें।